जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग बताइए? सब ठीक ठाक? हमारा तरफ से आपको स्वीट स्वीट गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप लोग बताइए कैसे हैं? आज आपके बीच प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 3 आने वाला है, जिसमें कुछ अलग टॉपिक ही दिखने वाला है आपके बीच। जिसमें कॉन्सेप्ट रहेगा सीपी बराबर एसपी, यानी कहने का मतलब किसी भी या कोई भी वस्तु का सीपी उसके बराबर रहेगा, एसपी के बराबर यहाँ पे। तो वही कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे हम लोग कि किसी वस्तु का सीपी बराबर किसी वस्तु का एसपी, यानी कि सीपी बराबर एसपी पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आज प्रॉफिट लॉस का तीसरा सीरीज है। इससे पहले 2 क्लास हो गया है। जो नए स्टूडेंट हैं वो पहले 2 क्लास को देख लीजिए, ताकि और अच्छे से समझ में आएगा, क्लियरिटी मिलेगा आपको। बाकी आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रॉफिट लॉस 3 की ओर चलते हैं बिना समय गवाए। चलिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और मेरे साथ आप सोल्यूशन करते जाइएगा। ठीक है, आपको हर एक सवाल पे 10 सेकंड का टाइम हम देने वाले हैं। ठीक, चलिए। पहला सवाल आपके बीच, आज का सीरीज का पहला सवाल। बताइए बताइए मेरे भाई, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले ही बताए थे हम कि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को हम लोग आज बराबर करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि हमसे पूछेगा। ठीक है, बताइए, प्रतिशत लाभ या हानि हमसे पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहला सवाल को चलते हैं। ठीक है, देखिए, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य मीन्स का मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 16 आर्टिकल की बात कर रहा है, तो 16 गुने 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य मीन्स सीपी, जो बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि 14 गुने क्या हो जाएगा हमारा, एसपी हो जाएगा। ये दोनों क्या है आपस में बाबू, आपस में बराबर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सवाल चले मात्र इतना ही कि ये जो सवाल में बोल रहा था कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आराम से समझिएगा, एक सवाल को ध्यान से समझिए, बाकी सवाल आप खुद करिएगा। ठीक है, नहीं बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल चल रहा है आपका, एकदम अकबकाना नहीं है कि ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। फर्स्ट सवाल जो है आपका बहुत सिंपल है। ठीक है, तो धीरे से पढ़ेंगे लेकिन बेटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमने कर दिया, एसपी। अब फिर यहां से क्या करेंगे बाबू कि जो कटने वाला वैल्यू हम काट लेंगे, तो 8 दूना के 16 आपका कट जाएगा और 7 दूना के क्या कट जाएगा, 14 कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बच गया आपका 8 गुने सीपी बराबर 7 गुने एसपी। ठीक, अब यहाँ पे चाहे तो आप टाइम को बचत कर सकते हैं मेरे भाई। टाइम की बचत क्या कर सकते हैं कि जब भी ऐसा है किसी आर्टिकल, जितना भी आर्टिकल हो, गुने सीपी बराबर 7 गुने एसपी यहाँ पे है, तो यहाँ वाला वैल्यू जो है बाबू सीपी के सामने आ जाता है, यानी कि 7 यहाँ आ जाएगा और 8 उठ के यहाँ आ जाएगा एसपी के बराबर। क्या समझे आप बताइए? जब बराबर में रहे वैल्यू आपका, इनटू में रहे, तो सीपी का मान इधर वाला हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, सीपी का मान देखिए, एक सेकेंड, सीपी के मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और एसपी का मान जो है से यहाँ से 8 चला जाएगा। बात समझे? 7 यहाँ 8 यहाँ, वो कैसे, वो दिखा देते हैं हम आपको। जैसे 8 गुने सीपी है और 7 गुने एसपी है, साइड में समझिएगा। एक सवाल पे टाइम लीजिए, उसके बाद खुद कीजिएगा। 8 गुने सीपी बराबर 7 गुने क्या है हमारा, एसपी है। बढ़िया, तो यहाँ पे सीपी बट यहाँ से एसपी को लाएंगे, लाएंगे ना, बताइए। उसके बाद क्या देखेंगे कि 7 यहाँ पे एडजस्टेड रह जाएगा, यहाँ पे जैसे 7 है वैसे ही रह जाएगा बाबू, और 8 जो गुना में यहाँ पे जाकर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि सीपी का मान 7 और एसपी का मान कितना आ गया हमारा, यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सीपी के मान 7 आ रहा है बाबू, अब एसपी का मान 8 आ रहा है। देखिए, सीपी का मान 7, एसपी के मान 8, सीपी के मान 7, एचपी के मान, एसपी का मान 8 आ गया। बढ़िया, तो यहाँ पे इतना ओल करने से बढ़िया है, टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि डिवाइड में है तो मल्टीपल में जाए, मल्टीपल में है तो डिवाइड में जाए। उसके लिए शानदार तरीका हम आपको क्या बताएं, बताइए कि सीपी का मान यहाँ वाला आ जाएगा 7 वाला, और एसपी का मान यहाँ सीधे पलट जाता है। तो यहाँ से आप क्या सीखे, बताइए कि सीपी का मान कितना आ गया, 7 आ गया, और एसपी का मान बताइए कितना आ गया, एसपी का मान हमारा 8 आ गया। बढ़िया, चलिए, अब हमसे क्या पूछ रहा है बाबू कि जब किसी वस्तु का सीपी 7 रुपया है और एसपी जो है 8 रुपया है,
यानी कि किसी वस्तु को हम 7 रुपया में खरीद रहे हैं मेरे भाई और बेच रहे हैं 8 रुपया में, तो हमें बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? 7 रुपया में किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, 8 है बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है मेरे भाई? 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है सर। बढ़िया। अब 1 रुपया के प्रॉफिट कितना पे हो रहा है? तो 1 रुपया का प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट या लॉस सीपी पे होता है। तो यहाँ पे सीपी कितना है बताइए? 7 है। यानी कि 1 रुपया के प्रॉफिट जो हमारा हो रहा है वो 7 पे हो रहा है, और परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे मेरे भाई। अब बताइए 1/7 सभी को पता है कि सर 14 सही 2/7% होता है। यानी कि 14 सही 2/7% का प्रॉफिट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? आपको एकदम बोले कि धीरे धीरे एकदम शांत विचार से आप एक सवाल को समझिए, उसके बाद आप हर एक सवाल को कीजिएगा। बढ़िया। कोई दिक्कत बताइए? 16 वस्तु का क्रयमूल्य 14 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है, काटेंगे 8 दूना के 7 दूना के 14। उसके बाद देखा जाए तो सीपी हमारा 7 आ गया, एसपी हमारा 8 आ गया। 1 रुपया का प्रॉफिट 7 पे, तो 100 पे के लिए 14 सही 2/7% होता है। अब जिनको नहीं पता है कि 1/7 14 सही 2/7% कहाँ से आया, तो आप परसेंटेज का क्लास पहले देखिए, उसमें सारा परसेंटेज बताया गया है जो आपका इसी प्लेलिस्ट पे मैथ्स क्लास में डाला गया है। बढ़िया। नेक्स्ट सवाल आपके बीच। चलिए अब थोड़ा हम लोग एक दो सवाल के बाद स्पीड को, ठीक है ना, बढ़ाने वाले हैं। तो बताइएगा नेक्स्ट सवाल आपके लिए। चलिए देखिए मेरे भाई, सवाल है 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब क्रय मूल्य की जगह लागत मूल्य भी यूज कर दे तो आपको घबराना नहीं है, दोनों सेम सवाल है, ठीक है। यानी कि 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम यही भी बना लेते हैं कि 15 वस्तु की लागत मूल्य यानी कि 15 गुने हमारा सीपी हो जाएगा बराबर 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 10 गुने क्या हो जाएगा हमारा? एसपी हो जाएगा। अब बाबू 5 से काटेंगे तो 5×3 = 15 होता है, और 5 गुना के 10 हमारा होता है, यानी कि 3 गुने सीपी बराबर 2 गुने क्या हमारा आ गया? एसपी आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताइएगा? किसी को कठिनाई समझने में? कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे अब? सीपी के मान बताइए कितना होगा और एसपी के मान कितना होगा? तो 2 जो यहाँ है एसपी के साथ, यहाँ सीपी के पास आ जाएगा, और 3 जो सीपी के पास है वो हमारा एसपी के पास आ जाएगा। यहाँ पे बताइए, 2 जो एसपी के साथ है हमारा सीपी का मान देगा, 3 जो हमारा सीपी के साथ है वो हमारा एसपी का मान देगा। अब किसी वस्तु को 2 रुपया में खरीदे थे और बेच रहे हैं 3 रुपया में, तो बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। तो हाँ सर हो रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है सर? तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई। 1 रुपया का प्रॉफिट कितना पे हो रहा है? तो सीपी पे हो रहा है, यानी कि 2 पे हो रहा है। अब परसेंट के लिए 100 से गुना 1/2 बताइए कितना होता है? तो 50% होता है। 50% का प्रॉफिट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत समझने में मेरे भाई? हम्म? चले नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल आपके लिए। अब स्पीड में आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक दो सवाल से क्लियरिटी हम समझ सकते हैं कि आ गया होगा आपके बीच, ठीक है। आप उतना तो बच्चा स्टूडेंट है नहीं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो एक दो एग्जाम्पल आपके लिए इनफ है। बढ़िया। चलिए कीजिएगा। बताइए कितना आंसर होगा? चलिए देखिए यहाँ पे सवाल है बाबू, 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों के लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि या लाभ होगा? बताइए। शांति से एकदम बनाइएगा सवाल को, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। 40 लेखों का विक्रय मूल्य यानी कि 40 गुने क्या हो जाएगा हमारा? एसपी हो जाएगा, बराबर है 50 लेखों के। आर्टिकल मीन्स, ठीक है, लेख में समझिएगा आर्टिकल कोई वस्तु है, 50 लेखों के लागत मूल्य यानी सीपी के बराबर है, ठीक है। अब काटेंगे तो 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 4 गुने
एसपी बराबर 5 गुने सीपी। एसपी का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और सीपी का मान 4 आ जाएगा, आपको बताए हैं और लॉन्ग भी डिटेल बताए हैं। आप चाहे तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं जो अभी अभी जुड़े हैं। तो शुरू से लास्ट तक बनी रहेगा बाबू, सब समझ में आएगा। अब किसी वस्तु को बेच रहे हैं कितना में, 5 रुपया में, और खरीदे थे कितना में, 4 रुपया में। तो प्रॉफिट बताइए कितना का, 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी 4 एसपी 5, 1 रुपया का प्रॉफिट कितना पे, तो 4 पे, क्योंकि सीपी पे ही होता है, अगुने 100। 1/4 पूरे दुनिया को पता है कि 25%। ठीक है, 25% जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बताइए, कोई दिक्कत, कोई कठिनाई समझने में, बताइए। बढ़िया सवाल था। कितना बढ़िया सवाल था, बताइए। चले, क्लियर है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 2-3 सवाल और कर लेते इस टाइप का, ताकि आपका कमांड बन जाए और आपका अंदर से मोटिवेट मिल जाए कि हाँ अब ऐसा सवाल जो हमारा किसी भी एग्जाम में आए तो हमें छूटना नहीं चाहिए। बहुत ही सीएचएसएल का भी यही सवाल है। ठीक है, आपका सीएचएसएल का नोटिफिकेशन मिल गया है, तो आप मन से तैयारी कीजिए मेरे भाई, हम आपके साथ। ठीक है, जितना हो सकेगा टारगेट बेस पे आपके लिए लेके आए हैं हम, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैथ इंग्लिश रीजनिंग के लिए तो सोचना एकदम नहीं है, बाकी जीके जिस पे चले। बीपीएससी सीटेट का तैयारी भी करवाया जा रहा है यहाँ पे, बढ़िया। तो घबराइए नहीं, आपका सब समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे करके। आप कोशिश कीजिए कि जो टाइप पढ़ रहे हैं उससे हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, उस टाइप में हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तुरंत टाइप चेंज करेंगे मेरे भाई, घबराना नहीं है कि एक एक सवाल हो रहा है, ऐसा बहुत तरह के माइंडली होता है, तो अच्छा है ना। आपको सिंपल सवाल लग रहा है, आप सबसे पहले आंसर दीजिए। ठीक, 28 वस्तुओं का क्रयमूल्य 21 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर, थोड़ा स्पीड में करेंगे। 28 वस्तुओं का क्रयमूल्य मीन्स सीपी बराबर 21 वस्तुओं का विक्रयमूल्य मीन्स एसपी के बराबर है। 7 से काटेंगे, कट रहा है तो 7 चौक 28 और 7 21, यानी कि 4 गुने सीपी बराबर 3 गुने कौन आ जाएगा हमारा, एसपी आ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है किसी को, बताइए। तो सीपी का मान कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ वाला 3 आ जाएगा, और एसपी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ वाला 4 आ जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 रुपया है और सेलिंग प्राइस 4 रुपया है, तो बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। बताइए मेरे भाई, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 3 रुपया है और सेलिंग प्राइस जो है 4 रुपया है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 रुपया का प्रॉफिट हमें मिल रहा है। 1 रुपया का प्रॉफिट 3 पे, तो परसेंट के लिए 100 से गुना 1/3, पूरे दुनिया का पता है कि 33 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़िया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बताइए, दिक्कत है किसी को, यहाँ तक समझने में किसी को कठिनाई, बताइएगा। कोई कठिनाई बोलिए, आगे चल सकते हैं, बताइए। आगे चलने की इजाजत है, बोलिए। कोई दिक्कत, बढ़िया सवाल था। ठीक है, आंसर आया होगा उम्मीद है। अगर 1/3 आ रहा हो और उन्हें 100 आ रहा है, तो समझिए कि 33 से 1/3% सही है, यानी 33.333% भी आ सकता है आपका आंसर, तो घबराना नहीं है, वही है। ठीक, इससे है आपका कि परसेंटेज वैल्यू भी याद हो जाते होते चला जा रहा है ना आपसे। ठीक है, अब जो नहीं देखे परसेंटेज क्लास, उनके लिए बढ़िया है, ताकि कुछ कुछ याद हो रहा है। जैसे 1/3 है, तो 33 से 1/3% आप किसी जगह पे लिख लीजिए, है ना। जैसे 16 से 2/3% यूज हुआ, उसको लिख लीजिए। 14 से 2/7% यूज हुआ, उसको लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, 25 लेख की लागत मूल्य 30 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर लाभ या हानि ज्ञात करिए। बढ़िया सवाल है। 25 गुने लागत मूल्य सीपी बराबर 30 गुने एसपी। ठीक, 5 से कटेगा तो 5 बार में, और 5 से कटेगा तो 6 बार में, यानी कि 5 गुने सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुने, 6 गुने क्या हो जाएगा बताइए, एसपी। ठीक, अब सीपी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एसपी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 6 रुपया है और सेलिंग प्राइस 5 रुपया है, तो बताइए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बताइए। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 6 रुपया है और सेलिंग प्राइस जो है हमारा वो 5 रुपया है, तो बताइए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए कि 1 रुपया का लॉस हो रहा है। ठीक है, 6 रुपया में किसी सामान को खरीदे थे, आप 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमारा 1 रुपया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बताइए
₹1 का लॉस कितना पे 6 पे, और परसेंट के लिए 100 से गुना। अब जो जिस स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो 100 से 1 में गुना करेंगे, 100/6 करेंगे, उसके बाद भाग देंगे। लेकिन जिनको पता है, जो हमारे साथ बड़े हैं शुरू से, उनको पता है कि 1/6 16 सही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 सही 2/3%, ए फॉर एप्पल आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। बताइए, किसी स्टूडेंट को दिक्कत यहाँ तक समझने में? बताइए, कोई कठिनाई? बताइए मेरे भाई, कोई कठिनाई? बढ़िया, आगे चलें? बताइए, आगे चलने की इजाजत है? चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम। तो अगला सवाल है हमारा, बताइए, बताइए मेरे भाई, आंसर कितना होगा इसका? चलिए, देखिए यहाँ पे, एक व्यक्ति एक व्यक्ति पाता है कि 2750, ठीक है, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि ज्ञात करिए। बढ़िया है, डाटा बढ़िया है, ठीक है ना? तो इस डाटा बढ़िया, तो घबराना नहीं है, सवाल वही है। आपको जो करवा दी उससे आगे नहीं पूछ सकता है। 2750 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोलने का मतलब सीपी बराबर में है 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। बढ़िया, अब काट रहा है तो काट दे सकते हैं आप, जैसे 5 से भी कट सकता है आपका। सबसे पहले 0 से 0 उड़ा लेते हैं, ठीक। और 5 से क्या आपका 25 से भी कट कट सकता है, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, ठीक है। हाँ, तो 25 से इसको उड़ाइएगा तो 10 बार में कटेगा, और 25 से इसको उड़ाइएगा तो 11 बार में कटने वाला है, ठीक। यानी कि 11 गुने सीपी बराबर 10 गुने एसपी आएगा, ठीक है। तो सीपी के मान कितना आ जाएगा बाबू? यहाँ वाला यहाँ उठ के आ जाएगा, और एसपी का मान कितना हो जाएगा? यहाँ वाला यहाँ उठ के आ जाएगा। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 रुपया और सेलिंग प्राइस 11 रुपया है, तो बताइए 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपया का प्रॉफिट कितना पे? बताइए, 1 रुपया का प्रॉफिट हमारा 10 रुपये 10 पे, तो परसेंट के लिए 100 से गुना। अब 1/10 कितना होता है बताइए? 10% होता है ना। 1/10 कितना होता है? 10%। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सवाल वही था बाबू, सिर्फ आपका डाटा थोड़ा टफ था, बाकी सवाल में कोई कमी नहीं है। जो इससे पहले करवाए हैं सवाल, जस्ट वही सवाल आपका है। आगे चले, बताइए। चलिए, नेक्स्ट। हाँ, ये आपका टाइप बढ़िया है, ये टाइप आपका चेंज हो गया है। देखिए, यहाँ से टाइप जो है बहुत शानदार टाइप होने वाला है। चलिए, उतना आपको करवा दिए तो हमें उम्मीद है कि उस समय वो वैसा सवाल में आपको दिक्कत कहीं नहीं होना चाहिए। वैसा सवाल में आपको दिक्कत कहीं नहीं होना चाहिए। इस एक आपका बढ़िया सवाल यहाँ से शुरू होता है, ठीक। हम सोचे इसी टाइप में कराना बेटर रहेगा। बढ़िया, तो सवाल को आप लोग खुद से पढ़िए एक बार, बाकी फिर हम पढ़ेंगे। बहुत भी आई सवाल है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। बताइए, पढ़िए। एक विक्रेता 25 मीटर कपड़ा बेचकर, ये मीटर है, ठीक है ना, मीटर है, कपड़ा बेचकर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जब इससे हम पहले सवाल करवा रहे थे तो उसमें भी आपको सवाल करवाए थे, जिस पे बोले, जब तक आपको सवाल में नहीं बोला जाए किसके बराबर हानि या किस पे हानि या किस पे प्रॉफिट या किस पे लाभ, तब तक आप सीपी पे ही निकालिएगा। और जैसे ही सवाल में बोल दे कि विक्रय मूल्य पे लाभ कमा रहा है, तो आपको नीचे वाला वैल्यू को एसपी मानना पड़ता था। इसी प्रकार यहाँ है कि जैसे सवाल में बोले कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है या क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो हमें विक्रय मूल्य मानना होगा, और क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य मानना होगा। समझते हैं? आप समझ गए होंगे। एक विक्रेता 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यहाँ लाइन पे ध्यान दीजिएगा, किसके बराबर बोल रहा है बाबू? तो विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर बोल रहा है। यानी कि जो लाभ कमा रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, यानी कि हम विक्रय मूल्य मानना है हमें। सभी आर्टिकल को क्या मानना है? विक्रय मूल्य मानना है।
यहाँ नहीं देखिएगा कि बेच रहा है तो विक्रय मूल्य मान लेना है, यहाँ खरीद भी रहा होगा ना तो हमें विक्रय मूल्य ही मानना है, क्योंकि हमें पॉइंट कहाँ पकड़ना है कि किसके बराबर लाभ कमा रहा है, तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। बढ़िया। तो मान लिए कि एक आर्टिकल का एसपी जो हमारा है 1 रुपया है, एक आर्टिकल का जो हमारा एसपी है कितना है, 1 रुपया है। तो यहाँ पे 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है, यानी कि 5 मीटर कपड़ा है। ठीक है। एक एक आर्टिकल का 1 मीटर आर्टिकल लिख लीजिए, मीटर की बात हो रहा है ना, मीटर। 1 मीटर का एसपी जो है हमारा कितना है, 1 रुपया है। तो 5 मीटर का कितना हो जाएगा बताइए, 5 मीटर गुने 1 करेंगे यानी कि 5 रुपया। तो 5 रुपया क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अब विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें विक्रय मूल्य मान लेना है इसको। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा बताइए। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 25 रुपया, यानी कि एसपी जो हमारा आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 रुपया। बात को समझे, बताइए। 1 मीटर कपड़ा का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो 5 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि 5 रुपया। और कितना वस्तु के बेच रहा है, तो 25 मीटर कपड़े को, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो हमें विक्रय मूल्य मानना होगा। यानी कि 1 मीटर की 1 रुपया, तो 25 मीटर का सेलिंग प्राइस 25 रुपया होगा। तो हमारा 25 रुपया सेलिंग प्राइस आ गया। अब बताइए, यहाँ पे पूछ रहा है कि विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहाँ पे सोचिएगा कि भाई साहब लाभ तो यहाँ हो रहा है, तो फिर लाभ क्यों पूछ रहा है हमसे। तो मेरे भाई यही तो सवाल में है, जब भी आपका लाभ भी दिया हो, लाभ ही पूछ रहा है, तो समझिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है। वो कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस पे जो है हमारा प्रॉफिट निकाल दिया है, लेकिन हमें ओरिजिनल पता है कि किस पे निकलता है प्रॉफिट या लॉस, तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। यानी कुल मिला के हम इस बात को समझे कि विक्रय मूल्य पर लाभ दिया हुआ है, हमें सीपी पे लाभ यानी क्रय मूल्य पे लाभ निकालना है। तो सबसे पहले सीपी हमें पता चलना चाहिए। तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा बताइए। जब किसी वस्तु को 25 रुपया में बेच रहे हैं तो हमें 5 रुपया के लाभ उसमें है। 5 रुपया के लाभ पर किसी वस्तु को 25 रुपया में बेच रहे हैं, तो बताइए सीपी हमारा कितना होगा, बोलिए मेरे भाई। 5 रुपया के लाभ पर 25 रुपया में किसी सामान को बेच रहे हैं, तो सीपी हमारा कितना होगा, तो सर 20 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बताइए। तभी तो 20 रुपया का सामान 5 के लाभ पर कितना बेचेंगे, 25 से बेचेंगे। 20 रुपया का सामान 5 के लाभ पे कितना बेचेंगे, 25 से बेचेंगे। तो अब बताइए हमारे कि ओरिजिनल जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो क्या होगा, तो प्रॉफिट बटा सीपी गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना का हो रहा था, 5 रुपया के, और सीपी कितना है हमारा, तो 20 रुपया है। अब परसेंट के लिए 100 से गुना। ठीक है। अब काटेंगे इसको, या ऐसे कीजिए कि 5 से काटिए, 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में, यानी कि 1/4, और 1/4 जो हमारा है कितना हो जाता है, 25% हो जाता है। तो 25% कहने का मतलब बी फॉर बॉम्बे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, बताइए। बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया वीवीआई सवाल था आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो समझ में आया बात। कुछ नहीं करना है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस मान लिया 1 रुपया, क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बोल रहा है तो सेलिंग प्राइस मानना है। क्रय मूल्य के बराबर मानता तो हम यहाँ पे सीपी 1 रुपया मान लेते हैं। यहाँ एसपी मानने का कारण है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर रहा है। हमें मतलब बाबू कि दो सवाल ही समझिए, लेकिन बढ़िया तरीके से समझिए, वो सवाल छूटना नहीं चाहिए, टाइम लगे तो लगे, इसके बाद हम लोग स्पीड धर लेंगे। बढ़िया। यानी कि 1 मीटर कपड़ा का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो 5 मीटर कपड़ा का जो हमारा है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपया। तो यही 5 रुपया उसको लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 रुपया। अब 25 वस्तुओं को बेचना है, क्योंकि विक्रय मूल्य की बात हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 25 मीटर के कितना हो जाएगा, 25 रुपया, क्योंकि 1 मीटर का है 1 रुपया। बढ़िया। तो सीपी हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। प्रॉफिट परसेंट पी बटा सीपी गुने 100, यानी कि 1/4, 25% जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट। अब उम्मीद है कि आप इस सवाल को कर लीजिएगा। अगर अच्छे से आप समझे होंगे सवाल को, तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं बढ़िया तरीका से। चलिए, कितने आंसर बताइए।
चलिए यहाँ पे देखिए 72 जो है 72 लेखों को मीन्स आर्टिकल 72 आर्टिकल को बेचने पर 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। ध्यान दीजिएगा किसके बराबर, तो विक्रय मूल्य के बराबर, सेलिंग प्राइस की बात हो रहा है यहाँ पे। नुकसान प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखिए नुकसान हो भी गया कि 8 लेखों के बराबर, लेकिन फिर से नुकसान पूछ रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमसे सीपी पे पूछ रहा है। गड़बड़ी क्या किया है कि एसपी पे निकाल दिया है। तो बनाइए 72 लेखों के बेचने पर 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होगा। एक आर्टिकल का अगर अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, मान लिए कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपया है, तो 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यानी कि लॉस कितना हो जाएगा, तो 8 गुने 1 रुपया बराबर 8 रुपया। 8 रुपया का लॉस हो रहा है। और कितना एसपी होगा बाबू, एसपी होगा इसलिए ना, इसलिए एसपी होगा कि विक्रय मूल्य के बराबर बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य एसपी ना होता है। तो 72 लेखों को यानी कि 72 गुने 1 रुपया बराबर 72 रुपया। चलिए अब लॉस आ गया, एसपी आ गया, तो हमें चाहिए क्या कि सीपी, क्योंकि सीपी पे ओरिजिनल निकलता है लॉस या प्रॉफिट। तो सीपी देखा जाए तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए किसी सामान को 72 रुपया में 8 के हानि पे बेच रहा है, यानी कि 8 रुपया के हानि सहकर किसी सामान को 72 में बेच रहा है, तो बताइए सीपी कितना होगा। बताइए सीपी कितना होगा। किसी वस्तु को जब 72 रुपये बेच रहा है तो 8 रुपया क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ये सीपी कितना होगा, तो कहीं ना कहीं सीपी जो हमारा 80 रुपया रहा होगा। तभी तो 80 रुपए का सामान 8 रुपए का लॉस पे कितना में बेचेगा, तो 72 रुपए में बेचेगा। अब हमसे लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो लॉस कितना का, 8 रुपया के कितना पे, 80 पे, अब परसेंट के लिए 100 से गुना काटेंगे, 10 बार में कटेगा, 1/10 कितना होता है, तो 10% होता है। 1/10 जो हमारा है 10% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा सवाल था बताइए। बस ध्यान देना है बाबू कि किसके बराबर हानि या लाभ हो रहा है। कहने का मतलब क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है या विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। ठीक, क्लियर, क्या समझ में बात, आगे चलें। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर पूछे तो सभी को एसपी मानना है। एक आर्टिकल का 1 रुपया दाम है तो 72 का 72 रुपया दाम हो जाएगा। बढ़िया, एकदम शॉर्ट तरीका बाबू, इससे बढ़िया और कोई जबरदस्त कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट है आपका। अब उम्मीद है कि इस सवाल को आप बता सकते हैं। चलिए कीजिए भाई, बताइए। आगे आंसर बताइए, सवाल को पढ़िए। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान देना है कि किसके बराबर लाभ बोल रहा है, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ बोल रहा है। बताइए किसके बराबर लाभ बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्रय मूल्य के बराबर लाभ बोल रहा है। तो हमें अब की क्या मानना है बताइए, अभी हम लोग मानेंगे कि सीपी, यानी कि एक आर्टिकल का, अगर मान लिए कि एक आर्टिकल का सीपी हमारा 1 रुपया है, 1 रुपया है, तो 72 वस्तुओं को बेचने पर किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर, तो सीपी मानना है ना। तो 72 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, तो 72 गुने 1 रुपया बराबर 72 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 72 रुपया हमारा क्या हो जाएगा बताइए, तो 72 रुपया सर हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक, अब बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, बताइए। लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर, तो हमारा काम यहाँ सीपी हो गया। अब लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 9 वस्तुओं के, तो 9 गुने 1 रुपया बराबर 9 रुपया। अब सीपी हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो एसपी का हमें काम है बताइए। एसपी का कोई काम है हमारा यहाँ पे, नहीं काम है। क्योंकि बाबू हमें एसपी सीपी निकालना होता था, क्योंकि हमें ओरिजिनल पूछता था हमसे कि प्रॉफिट या लॉस बताइए। लेकिन यहाँ पे हमारा एसपी का कोई काम नहीं है,
क्योंकि एसपी से कोई मतलब नहीं है, हमको ओरिजिनल तो निकालना सीपी पे। सीपी हमारा ऑलरेडी आया हुआ है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट बताइए, ये तो और आसान सवाल है। तो प्रॉफिट कितना का, 9 रुपया का प्रॉफिट कितना पे, तो 72 पे अगुने 100। काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, 1/8 कितना हो जाएगा आपका, 1/8 हो जाएगा 12.5%। 12.5% का जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा, 12.5% का लाभ हो जाएगा। यानी कि 12.5% कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, बताइएगा, क्लियर है सवाल? अगर क्लियर है तो बोलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। बहुत बढ़िया सवाल था आपके बीच। अगला सवाल, अगला सवाल रहा आपके लिए, देखिए यहाँ पे सीपी क्यों माने बाबू, बताइए, घबराइए नहीं, आराम से सीखिए। सीपी इसलिए हुआ, आप किताब बुक लगाइएगा, आराम से सवाल करते रहिएगा, हमारा काम है आपको बढ़िया से समझा देना, पहले सीख लीजिए। सीपी इसलिए माने कि क्रैमुल के बराबर बोल रहा था। पिछला सवाल में विक्रैमुल के बराबर बोल रहा था तो हम विक्रैमुल मानते थे, अब क्रैमुल के बराबर बोल रहा है तो हम क्या मानेंगे, क्रैमुल मानेंगे। तो नेक्स्ट सवाल आपके बीच, बढ़िया बढ़िया लेवल का। आप जाके यहाँ से प्रॉफिट लॉस लॉस तो देख ही रहे हैं, आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं जो नए विद्यार्थी, तो सबसे पहले आप पीछे वाला 2 क्लास को देखिए, बढ़िया। अब बढ़िया से 2 तरीका देखिएगा, तो उसमें सीपी एसपी बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया गया है वहाँ पे। यानी कहने का मतलब प्रॉफिट लॉस जो जीरो लेवल होता है, जो जड़ है वहीं से है। आप बहुत आगे आ चुके हैं, तीसरा क्लास आपके लिए, 6-7 क्लास 8 क्लास आपके बीच होगा, जो बढ़िया तरीके से आपको प्रॉफिट लॉस को हम जीरो से हीरो लेवल तक कर देंगे बाबू। अभी तक यूट्यूब के इतिहास पे, यूट्यूब पे ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको, बहुत बढ़िया टीचर टीचर है, एक से टीचर है, लेकिन कोई ऐसा टीचर नहीं है बाबू की जो आपको फ्री ऑफ कोर्स आपको जीरो से हीरो लेवल यूट्यूब पर दे सके। क्योंकि बहुत बढ़िया टीचर के महीने बाबू को यूट्यूब पर नहीं देना चाहता है, नहीं चाहता है कि फ्री में पढ़े बंदा, वो सीधे चाहते हैं कि एप्लीकेशन ज्वाइन करे, पैसा से पढ़े, ठीक है। लेकिन हम आपके बीच जीरो से हीरो लेवल तक रखेंगे, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। यहाँ पे चैनल आपका जरूर नया छोटा है, लेकिन कॉन्सेप्ट जबरदस्त मिलेगा और नया मिलने वाला है, क्योंकि आप भी नए हम भी नए, दोनों बिगिनर, ठीक है। तो आराम से सीखिए बातों को, बाकी आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला मैथ्स में, ओके। तो आप चाहें तो परसेंटेज भी देख सकते हैं। परसेंटेज आपको जीरो लेवल से एकदम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना से लेके आपको वेन डायग्राम तक हम बताए हैं उसमें, तो आप चाहें तो वहां से फायदा उठा सकते हैं, उससे इनफ पूछ ही नहीं सकता किसी सवाल में। और वो भी टाइप बाय टाइप बनाए गए हैं, इंक्रीज इंक्रीज से लेकर सभी टाइप के बनाए गए हैं, चीनी से लेके जो चावल दाल वाला होता था सवाल ना, सबको धुआं उड़ा दें उसमें, ठीक है। तो आप जाके शुरू से मैथ्स बाय उत्तम सर ही मान सकते हैं, और आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। मैथ्स क्लास में आपका लगभग 18 19 या 20 क्लास है आपका, हाँ 20 क्लास लगभग होगा। पूरा शानदार तरीका से परसेंटेज खत्म किया गया है। हमने परसेंटेज को लंबा इसलिए खींचा है ताकि हम शुरू में बता देते कि जब परसेंटेज आपको समाप्त कर देंगे तो प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पांचों चैप्टर में को कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि बाबू जो सक्सेसिव हर एक टीचर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे पढ़ाते हैं, हम सक्सेसिव आपको डिस्काउंट और क्या बोलते हैं परसेंटेज में ही पढ़ा चुके हैं। तो हमें किस चीज को कहाँ पढ़ाना है ये हम बहुत तरीका से अच्छा से जानते हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, बिगनर ही है, कहाँ समझने वाली बात को कहाँ बताना है बच्चों को, वो बहुत बढ़िया तरीके से हम जानते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आप जाकर शुरू से वहां भी देख सकते हैं, और बाकी यहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डेली डेली आपका चलता है, और रीजनिंग का भी क्लास आपका चल रहा है। बताइएगा, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर कमाता है। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, कोई दर्जी होगा, ठीक है ना, या कपड़ा व्यापारी भी कर सकते हैं। वो 33 मीटर जब कपड़ा बेचता है तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के लाभ प्राप्त करता है। बस यहाँ हमें ध्यान वाली बात है बाबू कि किसके बराबर बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बोल रहा है। यानी कि अभी हमें क्या मानना है, तो सेलिंग प्राइस मानना है। तो मान लिए कि 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस जो हमारा है कितना है, 1 रुपया है, 1 रुपया है, ठीक है। मीनिंग स्पेलिंग पर नहीं जाइएगा, ओके। तो 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो कहने का मतलब 33 मीटर कपड़ा के बोल रहा है, तो किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर, तो एसपी मान लेना है। एसपी हमारा कितना है, 33 मीटर कपड़ा, यानी कि 33 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, 33 रुपया, ठीक है। अब किसके बराबर लाभ कमाता है, तो 11 मीटर के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि प्रॉफिट जो हमारा है 11 गुने 1 कितना, 11 रुपया। बताइए सेलिंग प्राइस आ गया हमारा, प्रॉफिट आ गया, तो हमारा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, सीपी चाहिए।
कि किसी भी वस्तु का प्रॉफिट या लॉस क्या पे निकलता है, तो सीपी में निकलता है। तो सीपी हमारा बताइए कितना हो जाएगा बाबू। जब किसी सामान को 33 रुपए में बेच रहे हैं, उसमें 11 रुपए का प्रॉफिट है। कहने का मतलब 11 रुपया के लाभ कमा कर किसी वस्तु को 33 में बेच रहे हैं, तो हमारा सीपी कितना होगा, तो 11 रुपए घटा लेंगे, यानी कि 22 रुपया जो हमारा है वो ऑलरेडी सीपी होगा। क्यों, फिर से समझिए, किसी सामान को 11 रुपया के लाभ पर कितना बेच रहे हैं, 33 में बेच रहे हैं, तो सीपी कितना होगा हमारा, 22 रुपया होगा। क्योंकि 22 में अब लाभ लेंगे 11 रुपया के, तो कितना में वस्तु को बेचेंगे बाबू, तो 33 में बेच देंगे। बताइए, किसी सामान को जब हम 22 रुपया में खरीदें, तो उसमें 11 रुपया के लाभ को कमा कर कितना में बेच देंगे बताइए, तो 33 रुपया में बेच देंगे। तो वही सवाल उलट गया यहाँ पे कि 33 रुपया में जब किसी सामान को हम बेच रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या है, 11 रुपया लाभ इंक्लूड है। अगर सीपी की बात करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 रुपया आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए ओरिजिनल। 11 रुपया का प्रॉफिट कितना पे, तो 22 पे अगुने 100, काटिएगा तो 1/2। अब 1/2 पूरे धरती को पता है, ठीक है, जितना व्यक्ति है यहाँ पे, कि 50% होता है। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़िया। आओ कभी हवेली पे, सुने हैं, बताइए, या हवेली पे आ जाना, ठीक है ना, हवेली पे आ जाना। बढ़िया। किसका है, प्रेस रावल का कॉमेडी सीन है, आप देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, बढ़िया है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे। क्या किए कि विक्रयमूल्य के बराबर लाभ बोल रहा था हमारा 11 है ना, तो 11 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपया था, 33 मीटर के 33 रुपया। अब सीपी हमारा 22 हो जाएगा, क्योंकि 11 रुपया इसमें से घटा लेंगे। एसपी माइनस प्रॉफिट बराबर सीपी, तो 22 रुपया। अब प्रॉफिट परसेंट 11/22 × 100, यानी कि 1/2, 1/2 50%, सभी को पता है, बच्चा बच्चा को पता है। नेक्स्ट बढ़िया सवाल ये भी है आपके बीच, देखिएगा ध्यान से, आपको लगेगा सेम सवाल है, लेकिन आप यहाँ पे मार खा सकते हैं सेम सवाल के चक्कर में। ध्यान से कीजिएगा, एक ठो भी लैंग्वेज चेंज करेगा तो आपका सवाल जो है चेंज हो जाएगा। मैंने चलिए, आ गया मेरे भाई, बताइए, आंसर आ गया। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। 11 मीटर लागत मूल्य मीन्स क्रयमूल्य, क्रयमूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मीन्स किसी वस्तु को जब खरीदते हैं हम, सीपी की बात हो रहा है। ठीक है, 11 मीटर लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, यही पकड़ना है सवाल को, लागत मूल्य के बराबर यानी कॉस्ट प्राइस है, तो हमें 1 मीटर कपड़ा का, 1 मीटर कपड़ा का लागत मूल्य की बात करें, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया, ठीक है ना। 1 मीटर कपड़े का लागत मूल्य यानी कि सीपी 1 रुपया है, तो 33 मीटर कपड़े का सीपी कितना हो जाएगा बताइए, क्योंकि लागत मूल्य की बात कर रहा है, यहाँ नहीं देखना है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि बेचकर कह रहा है, सर बेच के कह रहा है यानी कि एसपी का बात कर रहा है, लेकिन नहीं बाबू, हम आपको स्टार्ट में बता दिए हैं कि ध्यान यहाँ देना है कि जब लागत मूल्य के बराबर हानि या लाभ हो, तो हमें सीपी ही मानना है। अगर यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर होता तो हमें विक्रय मूल्य मानना होता। यहाँ पे बिल्कुल गलत नहीं कीजिए कि बेचने की बात कर रहा है, ध्यान यही देना है। तो सीपी हमारा 33 मीटर है, तो 33 × 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 33 रुपया। ठीक है ना, 33 रुपया हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं क्या, लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा बताइए, तो प्रॉफिट हो जाएगा सर 11 × 1 बराबर 11 रुपया। ठीक, अब बताइए सेलिंग प्राइस की जरूरत है हमें, बताइए सेलिंग प्राइस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस निकालने का हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ओरिजिनल प्रॉफिट या लॉस परसेंट, जो हमारे पता है कि हमको एसपी पे या सॉरी सीपी पे निकलता है। तो जब हमारा सीपी आ गया है, तो एसपी निकालने का कोई जरूरत नहीं है, तो आप एसपी को यहाँ से हटा दीजिए। चलिए, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 11 रुपया के, तो प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछ रहा है, 11 रुपया का प्रॉफिट कितना पे, तो 33 पे, ठीक है ना, 33 पे। अब प्रॉफिट परसेंट के लिए 100 से गुना, काटिएगा, 11 का 11, 11 तिया 33, 1/3 × 100,
1/3 बताइए कितना होगा, तो 33 से ही 1/3% हो जाएगा हमारा, या 33.33% भी कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाओ, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, मजा आ रहा है बताइए। अगर मजा आ रहा है तो आप कम से कम, ठीक है ना, लाइक तो करना है मेरे भाई, और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, यार दोस्त और चाहने वालों के पास कम से कम एक लाइक और शेयर तो आपको बनता है, अगर मजा आ रहा है तो। ठीक है, बढ़िया। सवाल बन रहा है आपसे, बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट और आपका आखिरी सवाल आज का। उम्मीद है कि सब लोग आंसर दीजिएगा यहाँ पे, उम्मीद है सब लोग आंसर जो हमारा यहाँ पे दीजिएगा। चलो बाबू, बताइएगा। यही बढ़िया सवाल है आज का सेशन का, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया सवाल। उम्मीद है आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए बताइए। थोड़ा सा मात्र सवाल चेंज है। चेंज सवाल यही है कि यहाँ पे 720 रुपया की बात कर दिया है। ठीक है, प्राइस की बात कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रति मूल्य लागत में पूछ रहा है हमसे। ठीक है, जब बात कर दिया प्राइस का तो प्रति मूल्य लागत मूल्य पूछेगा ना, है भाई, बताइए। चलिए अब क्या देखना है हमें सवाल में बाबू। सवाल करिए, 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हमें क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो, सॉरी हानि हो रहा है। तो प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि एक बॉल का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, एक गेंद का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। ठीक, देखिए किसके बराबर, तो लागत मूल्य के बराबर। तो लागत मूल्य के बराबर कहने का मतलब कि एक गेंद का, ठीक है, एक गेंद का हमारा सीपी जो है 1 रुपया, 1 रुपया। तो 17 गेंदों का सीपी कितना हो जाएगा, 17 गेंदों का सीपी, तो 17 × 1 बराबर 17 रुपया। ठीक है, 17 × 1 जो है हमारा 17 रुपया। अब 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर क्या है, हानि है, यानी कि लॉस जो है हमारा, तो 5 × 1 यानी कितना, 5 रुपया। 5 × 1 क्या हो जाएगा हमारा, 5 रुपया। बढ़िया, लागत मूल्य के बराबर हानि हो रहा है हमसे, ठीक है ना। तो प्रति बॉल लागत मूल्य हमसे पूछ रहा है 17.5। हाँ बढ़िया है। चलिए अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया बाबू, 17 रुपया आ गया। ठीक है, अब लॉस कितना आ गया, 5 रुपया आ गया। लेकिन हमसे क्या बताइए, लॉस परसेंट पूछ रहा है। लॉस परसेंट पूछता तो 5/17 × 100 कर देते, लेकिन लॉस परसेंट नहीं पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है क्या, तो सर हमसे पूछ रहा है कि लागत मूल्य एक बॉल का बताइए। ठीक है, अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो बताइए, किसी सामान को 17 रुपए में खरीदा है और बेच रहा है 5 रुपया के नुकसान पे। किसी सामान को 5 रुपया के नुकसान पे बेच रहा है, सॉरी 17 में खरीदा है, अब 5 के नुकसान पे उसको बेचना है, तो कितने में सामान को बेचेंगे बताइए। किसी वस्तु को 17 में बेचना, 17 रुपए में खरीदे हैं आप, अब 5 के नुकसान पे बेचना है, तो बताइए कितना में बेचेंगे। तो सर 5 के नुकसान पे बेचना है, 17 रुपए का सामान है, तो सामान को कितना में बेचेंगे, तो 12 रुपए में बेचेंगे। कितना में, 12 रुपए में बेचेंगे। यहाँ तक क्लियर, बताइए। जब किसी सामान का कॉस्ट प्राइस हमारा 17 रुपया है और उस पे लॉस हमारा कितना है, 5 रुपया के, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 12 रुपया होगा। 12 रुपया होगा तभी तो 5 रुपया के 17 रुपया का सामान 5 के लॉस पे 12 में बेचेंगे ना भाई, बताइए। नहीं बेचेंगे। तो 12 रुपया का सामान जो बेचे हम, 5 रुपया के लॉस से बेचे, तो सीपी कितना हो जाएगा, तो 12×5 = 17। यहाँ से क्लियर है, बताइए। कॉस्ट प्राइस में से अगर लॉस को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस पूछ ही रहा है कि लॉस पे कितना बेचना है, 5 के बेचना है। अगर हमसे यहाँ पे देखा जाए कि 12 रुपया का सामान जब बेच रहे हैं 5 रुपया के नुकसान पे, तो सामान कितना क्या होगा, तो 17 रुपया का होगा। क्योंकि बाबू एसपी बराबर होता है क्या, बताइए। एसपी बराबर होता है सीपी माइनस प्रॉफिट, सीपी माइनस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है, तो 17 रुपया सीपी है। अब माइनस प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि -5। ठीक है, -5, तो 12 गया, 12 आ गया। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे कि सर 5 रुपया के लॉस पे बेच रहे हैं 17 रुपया के सामान को, तो कितना बेचेंगे, 12 रुपया में। अब 12 रुपया में बेच रहे हैं कितना, सॉरी
हाँ 12 आर्टिकल हमारा आ गया यहाँ पे, तो 12 रुपया में कितना 720 है, ठीक है। 12 का मान कितना है 720 है, तो एक का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 छक 72, 60 रुपया, 60 रुपया। यानी कि एक आर्टिकल का जो हमारा कीमत है कितना आ जाएगा, 60 रुपया आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 जो है 720 जो हमारा है, 720 जो हमारा है बाबू, वो 12 आर्टिकल का दाम है, ठीक है। एसपी 12 रुपया, 12 रुपया यानी कि 12 आर्टिकल, क्योंकि 1 रुपया में कितना आर्टिकल, एक आर्टिकल, तो 12 रुपया, 12 रुपया में कितना आर्टिकल है, 12 आर्टिकल, ठीक है। तो 12 आर्टिकल का दाम 720 रुपया, तो एक का पूछ रहा है, तो 12 छक 72, 60 बार में, यानी कि 60 गुणे एक कितना 60 रुपया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा 12 रुपया आया, तो 12 रुपया मीन 12 आर्टिकल, क्योंकि एक आर्टिकल का दाम 1 रुपया, तो 12 वस्तु का दाम 12 रुपया, यानी कि 12 आर्टिकल हमें कितना में 720 रुपया में बेच रहे हैं, तो एक आर्टिकल का दाम, तो 12 छक 72, यानी कि 60 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया, आज का सेशन इतने पर समाप्त होता है हमारा, ठीक है। तो आपका लेक्चर नंबर 3 प्रॉफिट लॉस का सीपी, आर्टिकल ऑफ सीपी बराबर आर्टिकल ऑफ एसपी जो हमारा है वो खत्म होता है, समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। बाकी आप जुड़े रहिए हमारा चैनल पे, और वीडियो अगर अच्छा लगे बाबू, क्लास अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको हम जीरो से हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे बाबू, बढ़िया। तो ठीक है, अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, मजे से रहिए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। सीएचएसएल भी आपका आ गया है, तो मन से तैयारी कीजिए, 2-3 महीना हम आपके साथ हैं, आप भी मेरे साथ रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक यू करते रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा ये कैसा क्लास लगा है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास की ओर। जय हिंद, जय भारत।